अडानी ग्रुप के शेयरों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहा। असल में आज अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी यानी अडानी एंटरप्राइजेस की एजीएम थी, यानी सालाना आम बैठक। इस बैठक में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने शेयर होल्डर्स को संबोधित किया। इसी संबोधन में गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। इसके साथ ही गौतम अडानी ने अपनी कंपनियों के परफॉर्मेंस के अलावा देश के बारे में भी कई अहम जानकारियां दी। अब क्या क्या बातें गौतम अडानी ने अपने एजीएम में कही, ये जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। This year, a US-based short seller published a report to short our stocks. Just as we are planning to launch the largest follow-on public offering in India's history. The report was a combination of a targeted misinformation and discredited allegations, the majority of them dating from 2004 to 2015. They were all settled by appropriate authorities at that time. This report was a deliberate and a malicious attempt. अडानी एंटरप्राइजेस के एजीएम में गौतम अडानी ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट अडानी ग्रुप की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए लाया गया था। इस रिपोर्ट से अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमतों को जानबूझकर कम किया गया और उसके बाद जमकर कमाई की गई। अब आपको तो पता ही है कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के शेयरों पर शॉर्ट पोजीशन बनाकर रिपोर्ट को जारी किया था, जिसके बाद शेयरों में तगड़ी बिकवाली देखने को मिली थी। चेयरमैन गौतम अडानी ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन अडानी ग्रुप सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप में से एक बनकर उभरेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे उन लोगों के आभारी हैं जिन्होंने कंपनी को यहां तक पहुंचाने में मदद किया। गौतम अडानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कहे। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी की रिपोर्ट से ग्रुप पर भरोसा कायम रखने में बहुत मदद मिली और तो और गवर्नेंस और डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स पर भी आत्मविश्वास बढ़ा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पर भी गौतम अडानी ने अपना वक्तव्य दिया। उनका कहना था कि किसी भी क्रेडिट एजेंसी ने रेटिंग कम नहीं की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत अगले 10 सालों में हर 18 महीनों में जीडीपी में $1 ट्रिलियन जोड़ता चला जाएगा। अपनी कंपनियों के बारे में गौतम अडानी ने क्या क्या बातें कही, ये भी जान लीजिए। गौतम अडानी ने कहा कि अडानी ग्रुप की कंपनियां लगातार विस्तार कर रही हैं। ग्रुप की बैलेंस शीट, एसेट्स, ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगातार मजबूत हो रहे हैं। गौतम अडानी ने कहा कि अडानी ग्रुप तेजी से अपने पैर पसार रहा है। उन्होंने आने वाले सालों के लक्ष्य भी बताए। उन्होंने कहा कि कंपनी का लक्ष्य है कि वो साल 2030 तक अपना एबिट यानी कामकाजी मुनाफा 3 गुना कर लेगा। गौतम अडानी इकोनॉमी पर भी जमकर बोले। उन्होंने कहा कि किसी भी इकोनॉमी के लिए नीति लागू करने और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए स्थिर सरकार यानी स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत होती है। गौतम अडानी भारत की अर्थव्यवस्था की जमकर तारीफ की। उनका कहना था कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले 7 सालों में यानी 2030 से पहले भारत वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब जाते जाते नवी मुंबई एयरपोर्ट और एनडीटीवी पर गौतम अडानी ने क्या बातें कही, ये जान लीजिए। गौतम अडानी ने कहा कि 2 प्रमुख प्रोजेक्ट में नवी मुंबई एयरपोर्ट और कॉपर स्मेल्टर शामिल हैं। दोनों तय समय पर पूरे हो जाएंगे। बता दें, नवी मुंबई एयरपोर्ट दिसंबर 2024 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। गौतम अडानी ने एनडीटीवी के बारे में कहा कि दुनिया भर की ऑडियंस को सर्व करने के लिए एनडीटीवी अपनी इंटरनेशनल प्रोग्रामिंग और कवरेज का विस्तार कर रहा है। खैर, गौतम अडानी के संबोधन के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में हलचल देखने को मिली। अडानी ट्रांसमिशन में सबसे अधिक यानी 2.25% की तेजी देखने को मिला। वहीं अडानी विल्मर और एनडीटीवी में भी 1% की तेजी देखने को मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक। बिस्तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिस्तक प्रीमियम मेंबरशिप ₹159 से शुरू।